हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना था, कैसे वो काम करती है, किस कॉन्सेप्ट पे वो काम करती है और क्या चीजें थी ऐसी जो हमें पीओपी के को स्विच करके हमें ऊप्स पे आना पड़ा। अब हम ऊप्स को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उससे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ऊप्स को पीओपी से अलग बनाते हैं। Object-oriented programming language is a paradigm that provides many concepts. It is a वही मैंने बोला कि ऊप्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पीओपी से अलग बनाते हैं उसको, जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच एक्सेट्रा। समझ में आ गई ये बात कि ऑब्जेक्ट, ऊप्स का पहला वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ रियल वर्ड एंटिटी। रियल वर्ड में जिसको हम चीज बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पेन, चेयर, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा। Object-oriented programming language is a methodology or a paradigm to design a program using classes and object. OOPS में हम यूज करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को टू डिजाइन अ प्रोग्राम। इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं। मेनली क्या है ऊप्स में, क्या है, हम प्रोग्राम को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, अपने प्रोग्राम में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो पीओपी के डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए, जब पीओपी के बदले ऊप्स आया तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट को ये जो स्लाइड है या ये जो लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में कैसे ना कैसे पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप से पूछ सकते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चार चार उप कॉन्सेप्ट है: एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। पहली बार में समझ हो सकता ना आए, मैं पूरी कोशिश करूंगी समझ आए, लेकिन पहली बार में नहीं आएगा। इस वीडियो को कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसमें 2-3 बार देख सकते हैं इसको। डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं समझ भी आएगा, समझ के करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction: the act of representing essential features of an object without knowing the background details is known as abstraction. Means इसको रियल लाइफ समझते हैं। ऊप्स की एक सबसे अच्छी खास बात है, इसको आप गार्ड मान लो, जितनी भी आप जावा पढ़ोगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कुछ भी नया पढ़ोगे, उसको आप रियल वर्ड से कर सकते हो कनेक्ट। कैसे? जैसे अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करूं, मैं रियल वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी इसका। फॉर एग्जांपल, जो आप अभी चला रहे हो, आपका फोन, मोबाइल फोन या आपका कंप्यूटर, कि अभी आप उसके नजदीक हो, आप अभी शायद यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो, यूट्यूब पर चला रहे हो। आपको पता है यूट्यूब जो है एक वेबसाइट है कि एप्लीकेशन है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि यूट्यूब जो है वो एक ऐप है या एक वेबसाइट है, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे ऐप है और बहुत से लोग बोलेंगे वेबसाइट है और बहुत से लोग बोलेंगे बोथ, दोनों हैं। बट एक्चुअल में क्या है? तो क्या है, ना वो ऐप है ना वो वेबसाइट है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम बनाया किसी ने जो कि सॉफ्टवेयर, जो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जो कि सॉफ्टवेयर बन गया जाके, एंड वो सॉफ्टवेयर को का नाम हो गया यूट्यूब। इट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब वो कैसे बनाया गया? वो बनाया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करिए, कुछ सेटिंग्स करी है उसमें उसने, जिससे कि आप वो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपके पास एक प्लेयर होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बटन है, प्ले एंड पॉज बटन, यहाँ पर आपकी सेटिंग्स होंगी। सेटिंग्स का कुछ ऐसा साइन होता है, 1 मिनट, मैं सेटिंग्स का साइन बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा गोल सा कुछ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पर आपकी वीडियो चल रही होती है, और जो भी जिसने वो वीडियो बनाई होती है और पब्लिश करी होती है, उसका यहाँ पर नाम लिखा होता है। ठीक है, यही होता है। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूट्यूब।
आपको पता है इसके पीछे कितनी सारी इसेंशियल फीचर्स होंगे जो कि काम कर रहे हैं आपके, आप मे बी आप इसे पॉज कर रहे हो, प्ले कर रहे हो वीडियो को, तो कैसे प्ले पॉज हो रही नहीं पता, इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर रहे हो, अंदर जाके जो बैक एंड पे कोई कंप्यूटर है, कोई मशीन है, कोई बंदा है, कौन बैठा है ऐसा जो उसको ये पता चल रहा है कि आपने ये सेटिंग चेंज करी और ये सेटिंग आपकी चेंज हो गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो उप्स कॉन्सेप्ट है, जो हमारे उप्स बेस्ड लैंग्वेज है, वो एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन फॉलो मतलब जो भी काम आप कर रहे हो अपनी स्क्रीन पे, लेट्स से सॉफ्टवेयर में, वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो यूजर के मतलब का होता है। आपको प्ले एंड पॉज से मतलब है, आपको मतलब नहीं है कि वो वीडियो कैसे रुक रही है, कैसे नहीं रुक रही है, आपको मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्विच बोर्ड का। ठीक है, स्विच बोर्ड का एग्जांपल, आपने स्विच ऑन किया तो लाइट खुल गई, स्विच ऑफ किया तो लाइट बंद हो गई, लेकिन अंदर उसे क्या वायरिंग है, कभी हमने सोचा नहीं सोचा। तो एक ऐसा एक्ट जिससे कि जो उसके इसेंशियल फीचर्स को ही दिखा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओके। उसमें यही होता है कि हम सिर्फ इसेंशियल फीचर्स को नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो यूजर के काम का होता है। Data abstraction is a process of hiding certain details and showing essential feature to the user. For example, sending SMS. Yes, और एक और एग्जांपल है कि एसएमएस आप सेंड करते हो किसी को भी, अपने दोस्त को, आपने उसको सेंड किया, आपने उसे हाय किया, हेलो किया, गाली दी, मतलब कुछ भी किया, आपने उसको, कोई भी आप किसी से भी बात करी, आपको सिर्फ किसी चीज से मतलब कि उसके बाद मैसेज पहुंच जाए, वो पढ़ ले और आपके पास मैसेज आ जाए, आप पढ़ लो, फिर आप फिर से भेज दो, लेकिन बीच में क्या प्रोसेस हो रही है वो हमको पता नहीं चल रही है। दैट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction let you focus on what the object does instead how it does it। मतलब abstraction helps us कि हम उसी चीज पे फोकस करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये फोकस नहीं करना है कि वो कैसे कर रहा है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज या कोई भी वस्तु, जो हमने अभी बोला, पेन हो सकता है, स्विच बोर्ड हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट। अब यही ऑब्जेक्ट हम अपनी जावा में क्रिएट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू, एंड हम सिर्फ वही यूजर को दिखाएंगे जो कि, और उसी पे फोकस करेंगे जो कि वो कर रहा है, ना कि वो कैसे कर रहा है। देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। जावा में दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन फॉलो होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से और एक होता है इंटरफेस। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछता तो आप ये लिखेंगे और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, स्विच बोर्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको याद है, कंप्यूटर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इट इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ oops। उसमें क्या होता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो oops कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? थ्रू इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है या उसके डेटा मेंबर्स होते हैं, जितने भी डेटा मेंबर्स आप बनाते हो, अभी आप जानोगे कैसे हम डेटा को रैप अप करते हैं, वो सारा डेटा एक जगह रैप अप हो जाता है इन अ कैप्सूल, और इस कैप्सूल को हम बोलते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम रियल वर्ल्ड में आएंगे, क्लास की बात हुई है तो हम क्लास पे ही आते हैं। आपकी क्लास होती है, क्लास मतलब आप स्कूल जाते होगे, आप कॉलेज जाते होगे, या आप अपनी ट्यूशन क्लासेस जाते होगे। ट्यूशन क्लास, वहां पर क्या होता है, कैसी क्लासेस होती है? वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको वहां दिख रहे हैं, आपकी टेबल, चेयर, ये सब हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स। और आपके जो स्टूडेंट एंड टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब आपका हो गया डेटा, डेटा मेंबर्स। ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, अब ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? प्लीज, एक क्लास में एक रूम असाइन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासरूम। आप स्कूल जाते होगे, ट्यूशन जाते हो, एक क्लासरूम असाइन होता है, वहीं पर आपकी सारी बेंचेस होती हैं, और उन बेंचेस पे आप स्टूडेंट्स बैठते हैं। एक टीचर टेबल होती है जहाँ पे टीचर होता है। जितने भी ये
ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट्स, एंड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं ये हो गए हमारे डेटा मेंबर्स, एंड जो टीचर है वो भी हमारा हो गया डेटा मेंबर। जितने भी डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस हैं और ऑब्जेक्ट हैं, सब लोग कहाँ पर लाई करते हैं, एक क्लास के अंदर। और यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जावा, मतलब कि ऊप्स फॉलो करता है। क्या करता है, एक क्लास क्रिएट करवाता है हमसे। जब आप अभी प्रोग्राम बनाओगे तो आप एक क्लास क्रिएट करोगे, उस क्लास के अंदर आपने जितने भी डेटा है आपका, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके फंक्शंस हैं, जितने भी आप बनाओगे, इन सब के इस क्लास के अंदर ही वो स्टोर होंगे। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्कूल जा रहे हो और आपको क्लासरूम में प्रोवाइड ना करी जाए, आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन आपको क्लासरूम ना मिले, तो आपको लगता है कि आप सिक्योरली वहां पर पढ़ पाओगे? नहीं। कभी बारिश होती है, कभी रेनी वेदर होता है, कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी सर्दी होती है, आप एक क्लासरूम नहीं होगी, एक रूम नहीं होगा प्रोवाइड, तो आप वहां पर सिक्योरली काम नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए ऊप्स इन्वॉल्व हुआ। ऐसे ही तब पीओपी में था, पीओपी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पीओपी में क्लासेस नहीं होती, वहाँ फंक्शंस होते हैं, है ना, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, क्लासेस नहीं होती, जिससे कि ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है। दैट्स व्हाई ऊप्स आया और इसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, एंड विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन, एंड इसका नाम है इनकैप्सुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके डेफिनेशन एंड इसको समझना, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। The meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data is hidden from the user. मतलब वही मैंने आपको लॉगिन वाला एग्जांपल दिया था कि आपकी जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपको ही पता चले, किसी और को पता ना चले, वो हाइडेड रहे, इसलिए इनकैप्सुलेशन यूज होता है। इसका जो क्लास के थ्रू हम इनकैप्सुलेशन करते हैं, क्लास के अंदर डेटा लिखते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन और भी बहुत सारे मेथड से हो सकता है, लेकिन इनकैप्सुलेशन मतलब क्या है, हमें अपने सारे डेटा और एसोसिएटेड फंक्शंस को एक रैप अप करके एक सिंगल यूनिट में स्टोर करना है, उसको अंदर रखना है। दैट्स व्हाई वी यूज इनकैप्सुलेशन, एंड इसीलिए इसका नाम भी कैप्सूल से मिला है। कैप्सूल क्या होता है, उसमें मल्टीपल मेडिसिन होती है, मेडिसिन को पीस कर आपको एक कैप्सूल में प्रोवाइड करा जाता है, जिससे कि आपको अलग अलग मेडिसिन से अलग अलग क्वांटिटी में आपको वो डोज मिलता रहे और आपकी बॉडी में वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको इसका इनहेरिटेंस का इंग्लिश मीनिंग पता हो, इनहेरिटेंस का इंग्लिश मीनिंग होता है टू एक्वायर प्रॉपर्टी, टू एक्वायर समथिंग समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स या फ्रॉम योर अपर जनरेशन। आपकी जो जनरेशन, आपके ऊपर जो जनरेशन थी, उनसे आपको कुछ मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट के पास कार है, तो कल वो कार आपकी भी हुई, है ना, वो कार आपकी भी हुई। अगर आपके पेरेंट्स का जो घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, वो आपके पेरेंट्स का है, तो वो घर आपका भी हुआ। अगर आपके ग्रैंडफादर ने आपको कुछ प्रोवाइड आपके पापा को दिया था, तो वो आपका भी है। दिस इज जनरल इनहेरिटेंस, जो हमारी रियल लाइफ में होती है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो, अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। जो भी आपके ग्रैंडफादर और फादर का है वो आपका है। क्यों? वो आपने इनहेरिट मिला, वो आपको बाय बर्थ मिला, इनहेरिटेंस के थ्रू आपको वो इनहेरिट है। एंड इसी चीज के थ्रू, इसी चीज से इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को बनाया गया। मतलब कि एक क्लास अगर है, क्लास ए, ठीक है, क्लास बी को इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो वो इसको इनहेरिट कर सकता है। ये होता है इनहेरिटेंस, वो इसको इनहेरिट कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आप इतना जानो इनहेरिटेंस क्या होता है। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। किसी और की प्रॉपर्टी को कोई ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है ना। तो इट इज एन एबिलिटी। इसके इनहेरिटेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को एबिलिटी मिल जाती है कि वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को आराम से यूज कर सके, एंड उसके अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर सके। इन जावा इट इज पॉसिबल टू इनहेरिट attributes and methods from one class to another. POP में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए ऊप्स को बनाया गया, जिससे कि हम
एक क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई ऐड, एक क्लास बनाई सब्ट्रैक्ट, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। अब मुझे अब मैंने एक एक्सप्रेशन, मैंने तीसरी क्लास में मुझे एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, लेट्स सपोज a प्लस बी माइनस सी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर ऐड में परफॉर्म किया वो मुझे यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा, और जो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट में परफॉर्म किया वो मुझे यहाँ फिर से करना पड़ेगा। कितना अच्छा हो कि मुझे ऐड की प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल जाए, जिससे कि अपने आप सॉल्व हो जाए, मुझे अलग से नहीं लिखना पड़ेगा कोड, और सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी मुझे इस क्लास से मिल जाए, जिससे कि मुझे कोड अलग से ना लिखना पड़े। तो यही कॉन्सेप्ट सोच के इनहेरिटेंस को बनाया गया, जिससे कि हम एक कोड को दोबारा रीयूज कर पाए। इट इज एन एडवांटेज, और विथ एडिशनल फंक्शनलिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐड किया था, a प्लस बी किया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया और वो मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन में यूज हो गया। इट इम्प्लीमेंट्स रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ग्रैंडफादर एंड फादर वाला, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, बहुत सारे इनहेरिटेंस होते हैं, जिससे कि हम अलग अलग तरीके से क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस होता क्या है। In Java, it is possible to inherit attributes and methods from one class to another. We group the inheritance into two subcategories. यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्लास A पेरेंट क्लास है और क्लास B चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास में पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया, तो पेरेंट क्लास जो होगी उसको हम बोलेंगे सुपर क्लास, एंड चाइल्ड को बोलेंगे सब क्लास। ये आता है कि सब क्लास क्या होती है, सुपर क्लास क्या होती है। तो सब क्लास क्या होती है, द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, और सुपर क्लास जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी हमने इनहेरिट करी है। टू इनहेरिट अ क्लास वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड। ये भी कभी कभार पूछते हैं कि अगर मुझे इनहेरिट करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर क्लास ए की प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी है तो मैं लिखूंगी क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी। जो क्लास का नाम हम बाद में लिखेंगे वो क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, दिस इज द कीवर्ड वी विल यूज। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि डेफिनेशन, एडवांटेजेस और सब क्लास, सुपर क्लास एंड एक्सटेंड कीवर्ड क्यों होता है। बाकी इनहेरिटेंस पे जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी सिर्फ इतना ही है, एंड ये आपके एग्जाम में भी आता है। सो मूविंग ऑन टू लास्ट कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। इसके नाम में ही समझ आ रहा है, पॉलीमॉर्फ, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग काम कर सकता है जो उसे बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीवी है, एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो अलग अलग साइज की हो सकती है। ये टीवी है, 32 इंच की भी होती है, 32 इंच, 36 इंच, 40 इंच, ऐसे करके अलग अलग इंचेस में आती है। ऐसे करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे पास रियल वर्ल्ड में, जो कि एक ही फॉर्म होके, एक ही चीज होके अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव, वो अलग अलग फॉर्म में बिहेव कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज कन्वेड टू इट, एंड दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में है बहुत अच्छे से, दैट इज वो आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। ये आपके सिलेबस में है और हम इस पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, उसमें आप बहुत इजीली समझ पाओगे फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं। So that's in this video.